मिस्टर कथाकार को लेके आएगा अंदर, उसके अरे बाद कैरी मिनाटी, इनके पास बहुत ऑलवेज अच्छी अच्छी ग्रेट। कहानी है। Oh, it's not Gary. Hello, hello. How are you, brother? हेलो सर, नमस्ते नमस्ते मोदी सर, Namaste, नमस्ते। namaste. How's the channel कैसे? going? सब चंगा सी? सब चल रहा है, बस चल रहा है, आप लोगों की दुआ है सर। Please give a shout out to your own channel also here, sir, since you're here. And डेफिनेटली सो मैं सबको official बताना कथाकार पे ही you've been uploading stuff. यस सर, दिस इज माय चैनल। भाई लोग इधर जाने का, ठीक है? यस। Alright, take it away, sir. क्या रेटिंग देंगे आप अपना स्टोरी को? स्टोरी का रेटिंग इज ऑलवेज 10 on 10, वाह, क्योंकि मुझे जो लोग भी इंसिडेंट्स बताते हैं मैं उन्हीं को नरेट करता हूँ। सो आई डोंट मेक अप स्टोरीज, क्या बात आई है? ओनली नरेट इंसिडेंट्स। तो Wonderful, sir. Take it away. बिना देरी के शुरू करते हैं। मेरा ऑडियो ठीक है ना? एकदम Perfect है, सही है। sir. हमेशा से आपका परफेक्ट ऑडियो रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आज की जो इंसिडेंट है, आज का जो किस्सा है, वो मुझे भेजा है हुज़ैफा ने। हुज़ैफा राजस्थान में रहते हैं और ये किस्सा उनके कज़न के साथ हुआ था। तो हुज़ैफा की जो कज़न है, उनकी शादी होती है एक बहुत अच्छे घराने में, राजस्थान में ही, जयपुर का रहने वाला लड़का था। तो शादी के बाद एक रस्म होती है जिसमें हुज़ैफा के कज़न के जो हस्बैंड है, उनके नेटिव जाते हैं लोग। उनका नेटिव राजस्थान के एक बहुत ही रिमोट एरिया में है, जिसका नाम काकू करके है। बहुत छोटा सा कस्बा है, काकू गांव एक है। वहाँ तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है, बड़े बड़े गड्ढे हैं उस सड़क पे। तो इन लोग को कार लगभग 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पहले ही पार्क करके और वापस पैदल जाना होता है गाँव तक। वहाँ से आना भी पैदल ही है, कोई भी जाने का साधन नहीं है वहाँ पे। लाइट आती नहीं है, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है वो गाँव। तो रस्म के मुताबिक हुज़ैफा की जो कज़न है, उनका नाम आयत जाती है वहाँ पे। उनकी बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी होती है, बहुत चढ़ावा मिलता है उनको, बहुत सारे सोने के जेवर भी मिलती है जाते हैं उनको, खाना पीना होता है, बहुत प्यार मिलता है उनको। अच्छा, वहाँ से जब वापस लौट के लोग जयपुर आते हैं तो आयत के साथ कुछ वारदातें शुरू हो जाती हैं होना। आयत के हस्बैंड क्या गौर करते कि रात में जब ये सो रहे होते हैं, अचानक से आयत उठ जाती हैं और उठ के अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लग जाती हैं, इस तरह की। तो उनको लगता है कि शायद कोई एपिलेप्सी या कोई सीजर पड़ रहा है इनको, तो वापस इनको काम डाउन करके सुला देते हैं। अच्छा, अब ये रोज़ का हो गया। आयत के हस्बैंड अक्सर 2-3 दिन, हफ्ते में 2-3 दिन में एक बार उठते हैं, रात को देखते हैं ये ऐसे ही बिस्तर पे सीधी उठ के बैठी हुई हैं और ऐसी अजीब-अजीब आवाज़ें निकाल रही हैं। ये चीज़ें बदस्तूर जारी रहती हैं और बढ़ती जाती हैं समय के साथ-साथ। समय के साथ-साथ क्या देखते हैं कि ये रात को उठी तो वही हैं, इनके मुँह से वैसी आवाज़ें निकल रही हैं और ये अपना सर जो है यहाँ से पकड़ के, बाल के साथ मुंडी ऐसे पकड़ के निकाल रही हैं बार-बार यहाँ से, और ऐसी आवाज़ें जा रही हैं गुस्से में। ये बहुत डर जाते हैं इनके हस्बैंड। अगले दिन ये आयत की जो कज़न है, उनके घर पे फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं कि भैया ये लड़की को कोई बीमारी-वारी तो नहीं थी, कोई सीजर था, कोई एपिलेप्सी पड़ती है उसको जो आपने हमसे छुपाया हो? घर वाले बोलते हैं नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं छुपाया है, लड़की एकदम ठीक है, कोई बीमारी नहीं है किसी किस्म की इसको। अब ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, ये लोग उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, बाकायदा सीटी स्कैन होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं इनके। टेस्ट में कुछ भी नहीं निकलता है, लेकिन ये चीज़ें ऐसे ही जारी हैं। रोज़ रात को ये उठती हैं, अपना सर ऐसे पकड़ के यहाँ से मुंडी पकड़ के निकालने की कोशिश करती हैं और अब यहाँ तक बढ़ गया कि ये अपना सर दीवारों पे मारने लग जाती है लड़की। दीवार पे मार रही है, कभी जो भी हाथ में इनके लगा लैंप सर पे मार रही हैं, उनके लहू लुहान हो जाता है, कहीं माथे से खून आ रहा है, कभी सर से खून आ रहा है। तो ये लोग परेशान होके सोचते हैं कि भैया किसी अमल करने वाले को, किसी मौलवी को बुलाया जाए और दिखाया जाए, क्योंकि ये हमें लगता नहीं है कि ये मानसिक बीमारी है कोई। किसी मौलवी को बुलाया जाता है, मौलवी आते हैं और अपना जो अमल है वो पढ़ते हैं। जैसे जैसे मौलवी अमल पढ़ रहा है, आयत के अंदर से जो भी चीज़ है वो बोलना चालू करती है, भारी सी आवाज़ में बोल रही है कि मैं इस लड़की को लेके जाऊंगा यहाँ से, मुझे ये लड़की पसंद आ गई, मैं इसको लेके जाऊंगा। मौलवी बोलता है कौन है तू, पहले ये बता। ये बोलता है कि ये कुछ दिनों पहले मेरे गांव से निकली थी, जिस सड़क से तुम लोग गुजरे थे वहां से ये निकली थी, मुझे पसंद आ गई थी, मुझे इसका सर चाहिए, मुझे इस लड़की का सर चाहिए और मैं इसको यहाँ से लेके जाऊंगा। सब लोग घर के बहुत डर जाते हैं, भैया क्या किया जाए। मौलवी बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं चलेगा, इसका कोई और रास्ता होगा, मैं रास्ता बता। बोलता है नहीं, मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे इसका सर चाहिए, मैं इसको यहाँ से लेके ही जाऊंगा, तू कुछ भी कर ले। मौलवी बोलता है ठीक है,
तुम बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें गलियाकोट लेके जाएंगे। गलियाकोट के बारे में ये है कि गुजरात में एक बहुत मशहूर जगह है गलियाकोट, जहाँ पे बहुत सारे एग्जोसिज्म किए जाते हैं, फेमस एग्जोसिज्म के लिए वो जगह। तो गलियाकोट का नाम सुनते ही इस पूरे घोस्ट का डिमीनर ही चेंज हो जाता है। बोलता नहीं नहीं, मुझे गलियाकोट मत ले जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मुझे तुम इसका सर नहीं तो किसी और का सर मेरे को दे दो, क्योंकि उस गांव में ही एक जगह बताता है कि उस गांव में इस फला फला जगह पे मेरी बॉडी दफन है। मेरा सर किसी को नहीं मिला था, मेरी एक्सीडेंट में मौत हुई थी, मेरा सर किसी को नहीं मिला, मेरी बॉडी ऐसे ही दफना दी गई थी वहां पे। तो मुझे सर ला के दे दो, मैं इसको छोड़ दूंगा। मौलवी बोलते भैया अब सर कहाँ से लेके आया जाए। तो मौलवी प्रॉमिस कर देते हैं कि ठीक है हम तुम्हें सर दे देंगे, तुम इस लड़की को छोड़ दो। बोलता ठीक है, सर मिलते ही मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। अब ये घर वाले जो हैं, कुछ लोग हस्बैंड के भाई लोग, चाचा लोग उस गांव वापस जाते हैं पता करने के लिए कि क्या हुआ वहां पे। उस गांव पे जब जाते हैं तो उनको पता लगता है कि उस रोड पे कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं जो इसी तरीके से रिलेटेड है आपस में। वहां पे जितनी भी लोगों की एक्सीडेंट से डेथ हुई उस रोड पे, उनके सर के साथ कुछ ना कुछ हुआ था। किसी के सर पे चोट आ गई तो मर गया वो, किसी की गर्दन कट गई, कोई गर्दन के बल जाके नीचे गिरा तो हड्डी टूट गई गर्दन की। ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट वहां पे हुए थे। जितने भी इंसिडेंट हुए उनमें सर के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन था किसी न किसी का। कुछ दिनों बाद मौलवी बोलते हैं कि काम हो गया है, सर दफना दिया गया है, अब तुम इस लड़की को छोड़ दो। अब जो भी इसके अंदर एंटिटी होती है वो और गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे पता नहीं क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तुमने मेरी बॉडी के साथ एक बकरे का सर दफन किया है, मुझे पता है। ये बात सिर्फ मौलवी को पता थी और मौलवी के एक चेले को पता थी, जो इन्होंने घर वालों को नहीं बताई थी। ना इसको लड़की को आयत को पता है ये बात, घर में किसी को नहीं पता थी बात कि बकरे का सर दफनाया गया है वहां पे। तो बोलता अब तो मैं बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाऊंगा इसको, तुम कुछ भी कर लो। मौलवी बोलता है ठीक है। मौलवी इसके हाथ पे एक धागा बांध देता है, इस लड़की के हाथ पे। बोलता है बेटा अब तू गलियाकोट चल मेरे साथ। धागा बांधने से क्या होता है कि ये जो आत्मा है इसकी बॉडी छोड़ के जा नहीं सकती बिना मौलवी के इजाजत के। तो अभी वो वहां पे ट्रैप हो गई उस बॉडी में। अब इस लड़की को हाथ पैर बांध के गलियाकोट लेके जाया जाता है। अच्छा, गलियाकोट में एक बहुत अजीब सी रिचुअल होती है कि वहां पे क्या करते हैं कि पोटलियां होती हैं, पोटली लेते हैं, उसमें सिंदूर, चावल, बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीजें डाल के पोटली में, और इनकी आत्मा को एक्सट्रैक्ट किया था बॉडी से और पोटली में कैद करके एक पेड़ है वहां पे गलियाकोट में, जहाँ बहुत सारी आप देखेंगे पोटलियां लटकी हुई हैं, वहां पे लटका दिया जाता है। तो गलियाकोट में इस टाइप की पोटली की रस्म बहुत सारी होती हैं। इनकी भी ऐसी एग्जोर्सिज्म किया जाता है, इनकी भी आत्मा निकाली जाती है बॉडी से, जो भी डीमन था, और उसी पोटली में बांध के पेड़ पे लटका दी जाती है। अच्छा, अब इसके पीछे कहानी ये है कि उस पेड़ पे ऐसी हजारों लाखों पोटलियां बंधी हुई हैं, लेकिन जब भी बारिश होती है, जब भी तूफान होता है, आंधी आती है, तो कई पोटलियां उस पेड़ से टूट के नीचे गिर जाती हैं। उसके बाद क्या होता है ये तो आप ही लोग जान सकते हैं। ये तालिया सर, क्या नरेशन था। मुझे मेरा एक सवाल था, सिर निकल गया। मेरे को एक सवाल था, ये जो आत्मा इनको पोजेस किया था, वाज इट अ लेडी आत्मा या जेंट्स? इट वाज जेंट्स आत्मा। तो ये एंड ही वांटेड कि उनका सर रिप्लेस होना विद अ गर्ल्स हेड, तो बेसिकली इट वाज द फर्स्ट नोन केस ऑफ क्रॉस हेयर ड्रेसिंग। उसको एक सर चाहिए था। उसने बोला कोई भी खूबसूरत सर मेरे को लाके दो, इंसान का ही होना चाहिए। ये उसने नहीं बताया, उसने बोला कि मेरे को सर चाहिए। वहीं पे मौलवी मिल गया, उसने बोला कि मैं बकरी का सर दफनाया था, क्योंकि उसने बोला नहीं कि इंसान का सर चाहिए मुझे। If they take my head, they'll still say अरे बकरे का सर डाल दिया। तो फिर bro, great story though, and it just proves that official कथाकार के चैनल पे आपको जाना चाहिए if you want to watch and listen to any of the stories narrated Really so beautifully, beautifully. sir. Thank you. तो ये मेरा चैनल है ऑफिशियल कथाकार। इसके अलावा आविर्भाव हॉरर स्टोरीज करके एक हमारा कम्युनिटी रन चैनल है, उस पर जरूर आए और हॉरर स्टोरी सुने। उस पर तो ढेरों कहानियां ऐसी। मतलब अनऑफिशियल कथाकार, हाँ, एक कम्युनिटी